ठाकुर जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 6 दिन के हो गए और 6 दिन के लाला जैसी भय तो पूतना आई, पूतना राक्षसी आई। अब देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूतना राक्षसी कौन है? अविद्या, अज्ञान। आप जब वैष्णव रूप धारण करते हैं, वैष्णव मार्ग अपनाते हैं, भक्ति मार्ग अपनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में सबसे पहले बाधा आपके जीवन में कौन आएगी? पूतना। पूतना यानी कि अज्ञान, अविद्या। अविद्या कैसे आती है? आपने अभी ये कथा सुनकर के किसी का मन हुआ कि अब मुझे भी स्पिरिचुअल लाइफ अपनानी चाहिए, अब मैं भी थोड़ा स्पिरिचुअली आगे बढ़ूं। क्या नियम ले लूं? रोज 108 माला जपूंगा, थोड़ा तिलक लगाया करूंगा, ठाकुर जी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, थोड़ा शुरुआत करता हूं। आप जैसे ही भक्ति मार्ग का शुरुआत करेंगे, भक्ति मार्ग की शुरुआत में सबसे पहले आपके सामने आएगी अविद्या, पूतना। अविद्या का मतलब क्या होता है? अविश्वास। कभी कभी आपको ठाकुर जी पर अविश्वास होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने गलत मार्ग अपना लिया हो, इतने दिन से मैं कर तो रहा हूं, तिलक आदि करता तो हूं, कथा वथा सुनता तो हूं, पर क्या ये सच में सत्य है? क्या ठाकुर जी सच में हुए थे? क्या ठाकुर जी ने सच में गीता जी का प्रवचन किया था? कहीं किसी संसार के व्यक्ति ने तो नहीं लिख दी है? ये ठाकुर जी कहीं काल्पनिक तो नहीं है? इस प्रकार की भावना आपके चित्त में आ जाए, समझो पूतना का आक्रमण हो रहा है। ये पूतना, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के उत्सव, भगवान के धाम और स्वरूप, उनके प्रति काल्पनिक भाव आने लग जाना, अविश्वास प्रकट होने लग जाना, ये अविद्या है, पूतना। पूतना आएगी, आपके भजन पर आक्रमण करेगी, आपके भक्ति भाव पर आक्रमण करेगी, पर उस आक्रमण को आपको सहना है, उससे विचलित नहीं होना है। अधिकतर लोग इस आक्रमण के बाद ही भक्ति मार्ग छोड़ देते हैं और फिर अपना कुछ दिन का स्पिरिचुअल लाइफ जी के फिर बिगड़। अच्छा एक बात और सुनिए, कुछ दिन भक्ति पथ चुनने के बाद जब छोड़ दिया जाता है, तब व्यक्ति की स्थिति बहुत बुरी होती है, फिर तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है वो। इसलिए एक बार यदि चुन लो, फिर छोड़ो नहीं, फिर चलते रहो। ये विश्वास के साथ ही पकड़िएगा भक्ति मार्ग को, नहीं तो मत आइएगा। विवाह किया जाता है तो इस भाव से किया जाता है, चाहे जो हो जाए अब हम साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रेम किया जाता है तो इसी भाव से किया जाता है, अब नहीं साथ छोड़ेंगे। बालक का जन्म होता है तो बालक चाहे जैसा हो, माता पिता उसके टेक केयर करने का, उसको संग रखने का पूर्ण मन बना ही लेते हैं। पर जो विवाह करके संबंध नहीं निभाते, प्रेम करके संबंध नहीं निभाते, बालकों को जन्म देने के बाद उनकी किसी स्थिति से परेशान होकर माता पिता बालक को छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है फिर, क्योंकि उन्होंने संबंध का निर्वहन नहीं किया। आए ही क्यों थे जब निभाना नहीं था? तो ठीक वैसे ही भक्ति मार्ग में भी आने से पहले निभाने का एक संकल्प लेकर के आइएगा, चाहे जो हो जाए। ये राक्षस बहुत आएंगे बीच में आपको विचलन करने के लिए, उनको छोड़ना नहीं है। भक्ति मार्ग एक बार चुन लो तो फिर चलना है। पूतना आई, पूतना आई, रूप बदल करके आई, बहुत सुंदर बन के आई। अज्ञान कैसे आएगा? कभी कभी ठाकुर जी से ज्यादा श्रेष्ठ आपको कुछ और लगने लग जाएगा। कभी कभी भक्ति मार्ग से अच्छा आपको दूसरी चीजें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। विशेष रूप से अगर आप मुंबई बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हो तो और सावधान रहने की आवश्यकता है। ठाकुर जी से भी ज्यादा सुंदर रूप, कथाओं से भी ज्यादा सुंदर व्यवस्थाएं आपको कहीं और मिल सकती हैं और वो आपको अपनी ओर आकृष्ट करेंगे। इधर आओ, यहां ज्यादा अच्छा है। आपको विचलित नहीं होना है। ये पूतना है। पूतना रूप बदल करके आई, सबको अपने प्रति मोहित कर लिया। यशोदा मैया भी मोहित सी हो गई पूतना पर, और उसका रूप देख करके कुछ ज्यादा जांच की नहीं, गोपाल जी गोद में दे दिए पूतना की में।
पूतना ने अपनी गोद में ठाकुर जी को लेके जैसे पयोधर पान कराया, यशोदा मैया कहीं बाहर गई थी, पयोधर में विष लगा था। ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दूध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, सब पीते गए ठाकुर जी। पूतना बोली इतनी देर हो गई जी, मरता नहीं है। कितने दिन के हैं ठाकुर जी? 6 दिन के। बहुत विस्तृत है पूतना का प्रसंग, मैंने ज्यादा विस्तृत किया नहीं है आज। भगवान ने पूतना को देखा नहीं था, नेत्र बंद करके बैठे थे, ऐसे हाथ धर लिए थे ठाकुर जी ने। और पूतना ने जब पयोधर पान कराया तो पीते पीते ठाकुर जी पी भी ऐसे ही रहे उसका पयोधर। छोटे छोटे बालक कभी कभी हाथ धर लेते हैं ऐसे, और पीते 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 जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पीने शुरू किए, प्राण जैसे ही बाहर आने लगे, पूतना अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगी। उसके सुंदर नेत्र, सुंदर नाक, सुंदर बाल सब कुरूप होने लग गए। जैसे ही कुरूपणी हुई, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कहकर के ठाकुर जी को पीछे करने लगी। लेकिन भगवान ने गाढ़म कराभ्याम इतने इतने कस के उसके पयोधर को पकड़ा कि ठाकुर जी छोड़े ही नहीं। और जैसे ही पूतना अपने रूप में आई तो कहते हैं ठाकुर जी ने अपने नेत्रों से हाथ हटा लिए, और हाथ हटा करके छोटे छोटे आंखों से ठाकुर जी पूतना को देखने लगे। हमारे आचार्य चरण इस भाव पर कहते हैं ये लीला क्या समझा रही है? बोले ठाकुर के आगे भेष बदल के जाओगे तो ठाकुर जी तुमको देखेंगे नहीं। भेष बदल के मतलब क्रीम पाउडर लगाने को नहीं कह रहे हैं। भेष बदलने का मतलब हो तो कामी, हो तो क्रोधी, हो तो लोभी, हो तो द्वेषी, हो तो ईर्ष्यालु। लेकिन मंदिर में कैसे बन गए? अति भक्ति चोरे लक्षण, ऐसे बन के गए महाराज इनसे बड़ो कोई भगत नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? बगुला भगत। बगुला भगत देखा है? सरोवर में, नदियों में कहीं पानी संग्रहित हो, वहां एक पैर से खड़ा रहता बगुला भगत। पक्षी होता है बगुला। एक पैर से खड़े उस बगुला को देख करके सरोवर की सारी मछलियां कहती हैं ओहो कोई संत आए हैं भैया, चलो इनको प्रणाम करिए आए। एक पैर से खड़े हैं, देखो सारी मछलियां उस बगुला के आसपास घूमने लगती हैं। अरे बाबा हम पे कृपा कर दो, हमारे परिवार पे मंगल कर दो, आप जैसे भगत देखो आंख बंद करके एक पांव पे खड़े हो। सत्य घटना है ये, स्कूल में पढ़ाते थे। सारी मछलियां उसके पैर के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। इतने में वो बगुला अपनी एक आंख खोल के दिखता है और तुरंत अपनी चोंच भीतर डाल के एक मछली को लेकर के भोजन कर लेता है। सारी मछलियां भागती हैं, अरे ये तो बगुला भगत है। मतलब भक्त का तो केवल आवरण है, भीतर से कौन है? बगुला, शिकार करने आया है। ऐसे लोगों को ठाकुर जी नहीं देखते, जो हैं कुछ और पर दिखा क्या रहे हैं, प्रिटेंड क्या कर रहे हैं? बहुत वैष्णव हैं, बहुत भक्त हैं। कथा होती है, कथा में भी कई लोग ऐसे ही आते हैं। वो 7 दिन तक प्याज लहसुन को हाथ भी नहीं लगाएंगे, 7 दिन तक इतने पवित्र रहेंगे, सबको दिखा देंगे देखो मैंने कथा को जीवन में उतार लिया। कथा विश्राम होने के 10-5 दिन बाद ही परिवर्तन हो जाता है, फिर से उसी कामों में लग गए। रोज पीना खाना प्रारंभ कर दिया, कथा कथा तक छुट्टी थी। नवरात्रि में भी होते हैं ये वाले बगुला भगत। 9 दिन तो इतना ध्यान रखेंगे भोजन का, पानी का, दूध का, इसका उसका। और प्रतीक्षा होती है कब दशहरा आवे। एक बार मैं जयपुर में था तो नवरात्रि का विश्राम हुआ, तो 9 दिन तक मैं वहीं था। रोज मैं मंदिर जाता तो 9 दिन मंदिर में भीड़ थी, पर 9वें दिन मंदिर में नहीं, मंदिर के बाहर रेस्टोरेंट में भीड़ थी, मंदिर खाली। मैंने कि ये क्या हुआ? बोले अब व्रत तोड़े जा रहे हैं। व्रत तोड़ा भी घर पे नहीं जा रहा है, घर की रोटी सब्जी नहीं, रेस्टोरेंटों में जा रहे हैं लोग। वहां जाकर के महाराज लाओ
क्या कहें। ऐसी भक्ति करने वालों को, मतलब देवी मैया 9वें दिन चली गई, वो विदा हो जाती हैं, फिर वो देखती नहीं है आपको, फिर कुछ भी खा लो। 7वें दिन कथा विश्राम हो गई, अब ठीक है सब, अब तो पा सकते हैं, अब तो हम ऐसे रह सकते हैं, अब तो हम पी सकते हैं। ये बगुला भगत। ऐसे लोग जब द्वारिकाधीश के सामने आते हैं ना, ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं। ओहो पूतना आई है। ठाकुर जी पूतना ही संबोधन करते हैं फिर आपको। क्यों? बोले 2 दिन के लिए भगत बनाए बस, 3रे दिन जाते ही सब काम करने लगेगा। बहुत ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ क्वालिटी के भगत मिलते हैं भाई। पूतना मत बनो। पूतना जैसे ही अपने रूप में परिवर्तित हुई, ठाकुर जी ने तुरंत नेत्रों से हाथ हटा लिया। आप जैसे हो, हमारी एक बात सुनिएगा, अब इसका निर्णय क्या लें? तो महाराज जी द्वारिका आम है, तब भी हमारे अंदर तो अवगुण है, तो हम क्या करें द्वारिका आकर के? आप जैसे हो वैसे ही आओ। हमारे श्री सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी